Welcome students once again. Let's start reading your chapter Journey to the End of the Earth written by Tuhani Doshi. This chapter is about the planet Antarctica. ये चैप्टर एंटार्क्टिका प्लेनेट के बारे में है. If you want to know more about the planet's present, past and future, the Antarctica is the place to go. अगर आप हमारे प्लेनेट यानी कि पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो आपको एंटार्क्टिका के बारे में जानना चाहिए, एंटार्क्टिका पर जाके अध्ययन करना चाहिए. अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ board a Russian research vessel, the academic Shalovsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. इस साल के शुरू के अंदर मैंने अपने आप को एक रूस का शिप था जिसका नाम एकेडमिक शलोवेस्की था, उसके अंदर मैं बैठ गया और मैं सबसे ज़्यादा ठंडे, सबसे ज़्यादा सूखे और सबसे ज़्यादा हवाएं चलने वाले एक महाद्वीप की तरफ मैं चल पड़ा जिसका नाम क्या है, एंटार्क्टिका. इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर एंटार्क्टिका, वहाँ पर मैं चला गया. माई जर्नी बिगेन 1309 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. मेरी जो यात्रा है वो इक्वेटर होती है भूमध्य रेखा से 1309 डिग्री उत्तर की तरफ है वो शुरू हुई. इन मद्रास से एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन. मैंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, पार किया. 6 चेक पॉइंट्स को मैंने पार किया. 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 बड़े पानी के जो स्रोत हैं, बड़े महासागर हैं, उनको पार किया. एंड एट लिस्ट एज मैनी इकोस्फीयर, और मैंने तीन जो है वो इकोस्फीयर्स भी पार किए, यानी कि बहुत लंबी यात्रा थी ये. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप. जब मैं एंटार्क्टिका के ऊपर पैर रखा तो मैं 100 घंटे तक कार से, एरोप्लेन, जहाज से और समुद्री जहाज से मैं यात्रा कर चुका था लगातार 100 घंटे. सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग एंटार्क्टिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ. और जैसे ही मैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ सब कुछ है वो सफ़ेद था, वाइट लैंडस्केप होता है नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की जो सुंदरता है पूरी सफ़ेद नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई थी. और वहाँ पर एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वॉज रिलीफ. मैंने वहाँ पर बिल्कुल राहत महसूस की जब मैंने वहाँ पर क्षितिज को, नीले रंग के क्षितिज को देखा जिसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं थी. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रफाउंड वंडर. मैं बड़ा हैरान हो गया वहाँ पर. प्रफाउंड मीन्स होता है डीप. वंडर एट इट्स इमेंसिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा विशाल था, उसको देखकर मैं हैरान हुआ. इट्स आइसोलेशन, वहाँ पर बिल्कुल भी हर चीज़ है वो अलग थलग थी, आइसोलेशन था. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. और मैं इस चीज़ को भी हैरान हो गया देख करके कि कभी ऐसा भी समय था जब इंडिया और एंटार्क्टिका है वो एक ही ज़मीन के बड़े टुकड़े का हिस्सा थे, और एंटार्क्टिका से इंडिया है वो टूट करके अलग हो गया और वो हिमालय के साथ है वो जुड़ गया. तो ये चीज़ है वो देखने लायक थी. 650 मिलियन ईयर्स एगो ए जायंट amalgamated साउदर्न सबकॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड एग्जिस्ट. कहता है 650 मिलियन साल पहले एक बहुत ही जायंट होता है बिग, बड़ा ही जमीन का एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, यानी कि एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसको गोंडवाना बोलते हैं, वो वास्तव में अस्तित्व में था. सेंटर्ड रफली राउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, और वो आज के एंटार्क्टिका के आसपास ही था. थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम
डिफरेंट देन, उस वक्त हर चीज़ है वो अलग से थी। ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन दी ग्लोबल सीन, अभी मानव की उत्पत्ति है वो नहीं हुई थी। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और वहाँ का जो वातावरण था वो भी बहुत ज़्यादा गर्म था। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर पेड़ पौधे और दूसरे जानवर है वो रहा करते थे, अस्तित्व में थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट अराउंड दी 500 मिलियन तक गोंडवाना है वो वैसे ही चला वहाँ पर। बट अराउंड द टाइम व्हेन डायनासोर वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडरवे, और जब डायनासोर्स हैं वो इस पृथ्वी से लुप्त हुए, और जो मैमल्स हैं, ठीक है, जो मैमल्स हैं जिसमें हम भी शामिल हैं, इंसान भी शामिल हैं, और दूसरे जो जानवर गाय है, भैंस है, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो आने शुरू हुए। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और ये जो जमीन का टुकड़ा, बहुत बड़ा टुकड़ा जिसको गोंडवाना बोला जाता है, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था पहले, ये टूट गया। was forced to separate into countries, shaping the globe which as we have today as shaping the globe much as we know it today, और हमारा जो ग्लोब है उसकी शेप है वो आज हो गई जैसा कि आज हम जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अंटार्कटिका के ऊपर विजिट करना, उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रैस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, इस बात का पता हमें लगता है कि हम कहाँ से आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोडेरियन फॉल्स एंड प्री कैम्ब्रियंस ग्रेनाइट शेल्स, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्ट। हम ये सब चीज़ें वहाँ पर, जैसे ओजोन लेयर है, कार्बन का एवोल्यूशन है, और उसका मतलब जो प्री कैम्बार्डियन ग्रेनाइट शेल्स हैं, ये सब चीज़ें वहाँ देख सकते हैं। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग। कहता है जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हो कि ये कई मिलियन सालों के अंदर हुई है, तो हमारा माइंड है वो, हमारे माइंड में ये बात बैठ जाती है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, इस बात की कल्पना करो कि इंडिया है वो उत्तर की तरफ है, वो कैसे खिसक गया, जैमिंग अगेंस्ट एशिया, और वो एशिया के साथ जुड़ गया। टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, और वहाँ से क्या है कि हिमालयाज, जैसे इंडिया एशिया के साथ जुड़ा तो वहाँ से हिमालय की उत्पत्ति हो गई। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ जाकर के जुड़ गया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सरकम पोलर करंट, और जो ड्रेक पैसेज है वो खुल गया। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डेजोलेट, इस कारण से अंटार्कटिका है आज वो बिल्कुल ही वीरान चीज़ है, वहाँ पर बंजर है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और वो संसार के सबसे निचले हिस्से के ऊपर है। फॉर ए next part we will do in the next video, as this video is becoming long and it is very difficult to download the long video for you. So student, you have to read this part. Next part we will study in the next video. Till then, bye bye.